चैप्टर का नाम यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट यानी कि मापन। कल मैंने पढ़ा था पहला, ये क्या है? दूसरा लेक्चर, ठीक है। और कल इसको कर देंगे समाप्त, ठीक। पहला लेक्चर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विभिन्न प्रणाली यानी कि कैसे माप तोल आया। मान लो पहले जब ये सब सिस्टम नहीं था, ये सब कब आया? लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 ईस्वी प्लस आसपास, 1900 ईस्वी, 1902, 1903 हैं। तब ऐसे पहले कैसे मापता होगा? समझो, बित्ता से, डेग से, लग्गी से, यही था, इंची नहीं था। तो अंग्रेज सबसे पहले आया होगा। अंग्रेज सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन था वो? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में उन्होंने आया। उसके बाद धीरे धीरे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फ्रांस आया, स्वीडिश आया, डेनिश आया, बहुत सारा आया है। इन्होंने भी अपना अपना राय दिया कि ऐसे ऐसे मापो है। जब फ्रांस कोई आया, जैसे मान लो पहला कौन प्रणाली है? ब्रिटिश, अंग्रेज हैं। इन्होंने बोला कैसे मापते हो? हम सब क्या बोलते थे? बित्ता से या डेग, नहीं बोलते थे। बोलते थे यहाँ चलो, यहाँ से लेकर के यहाँ से नाप के दिखा दो। हम कैसे नापते थे? ऐसे करके, एक बित्ता, 2, 3। तुमने कहा बात सही है, इतना नाप लेते ना, बात तो सही है। फिर ने कहा चलो इतना बड़ा है तो नाप लेगा। अब यहाँ से वहाँ तक नाप के दिखाओ तो बित्ता से कैसे नापता है? उन्होंने कहा इसका भी फार्मूला मेरे पास। बोला क्या? उन्होंने बोला कि डेग से 1 और 2 ऐसे नापो। कहा चलो इतना दूर माप देता है। अब मान लो कहीं यहाँ से लेकर बहुत दूर तक रहेगा, तब कैसे मापेगा? उन्होंने क्या कहा? इसका भी फार्मूला है मेरे पास। बोला कैसे? उन्होंने लग्गा निकाला, एक क्या निकाला? लग्गा। और लग्गा कितना बड़ा बांध दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ से लेकर के वहाँ तक मान दिया, लग्गा से नाप दिया, 1, 2, 3 करके ऐसे क्यों नाप दिया? मतलब पहले अपने इधर यही विख्यात था ना, ये मीटर वूटर ये सब कुछ नहीं था। अभी भी हो रहा है ना। ये सब क्या प्राचीन है कि मॉडर्न वाला है, न्यू वाला, आधुनिक है? ये सब प्राचीन है। ये जो बित्ता से नापता है, डेग से नापता है, हाथ से नापता है, ये सब क्या है? प्राचीन है, पहले से नापते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न क्या हो गया? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब कब आया और कहाँ से आया? ठीक है, देखो तो जो मीटर पड़ता है, फुट पड़ता है, तो फुट आया कहाँ से? फुट पहले एक राजा हुआ करता था। कौन था? राजा है। तो फुट शब्द आया फीट, फुट को बोलते हैं फीट। अब फुट का मतलब क्या होता है? पैर। फुट का मतलब क्या होता था? पैर। अब ध्यान देना, दरअसल ये जो है फीट बना है फुट से। फीट बना है, फुट का मतलब होता है पैर। फुट का मतलब पैर, ध्यान देना। फीट बना है फुट से, फुट का मतलब पैर। पहले जो नापते थे ऐसे ऐसे, तो किसी का हाथ मान लो बड़ा हो गया, किसी का हाथ छोटा। मेरा इससे बड़ा हाथ है ना, है? अब तुम सब बोलेंगे नापने के लिए तुम्हारा छोटा पड़ जाएगा, ये तो बेईमानी हो जाएगा ना, है? इसके लिए कोई उपाय चाहिए। उसमें गांव जो मुखिया होता था वो बोलता था कि किसी गांव में जो मैन आदमी है उसको पकड़ लिया जाए। तो मैन आदमी कौन था? राजेंद्र था। पहले कौन था? राजा। उनका राजा के पैर का नाप ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? नाप, राजा के पैर का नाप। तो उन्होंने एक रस्सी लिया, राजा का पैर, पैर समझते हैं? पैर होता है यहाँ से, हम तो दिखा भी नहीं सकते हैं। पैर देखो, ये होता है ना पैर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नाप लिया रस्सी करके। मुझसे पैर है, देखो लोग, यहाँ से यहाँ तक करके नाप लिया ऐसे करके, ठीक है। इसको मान लिया 1 फुट। क्या मान लिया? 1 फुट है। और इस हिसाब से फुट में लोग व्यापार करने लगा। जैसे बोलता था 1 फुट रस्सी दो, तो हमेशा जाता राजा का पैर नापने के लिए, राजा साहब 1 फुट का रस्सी चाहिए मुझे, आपके पैर के नाप चाहिए। हमेशा जाता राजा बोलने। फिर आता कोई 10 फुट, फिर कहता राजा साहब 10 फुट का नाप चाहिए, आप दीजिए। तो राजा परेशान नहीं हो जाता। तो इसके लिए क्या था? राजा का पैर का नाप ले करके रख लिया और सबको दे दिया गया, ठीक है। तो फिर सोचा अगर राजा मर गया तो सोचो, इसका भी कोई उपाय होना चाहिए ना। तो राजा मर गया तो तो उन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड मान बना लिया। क्या बना लिया? स्टैंडर्ड मान बना लिया, ठीक है। 12 इंच को 1 फीट उन्होंने मान लिया और यहाँ से स्टार्ट हो गया, समझ ना। तो कहाँ से आया समझ गए ये सब? पहले कहाँ से? बीच से। इतना नापते थे 4 उंगली 2 उंगली, हाँ। इतना बड़ा तो बीच से, बड़ा तो डेढ़ से, और बड़ा हो गया तो लग्गा से, ऐसे करके माप देते थे। फिर वहाँ से आया नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने राजा का पैर का नाप लिया, 1 फुट होगा, ठीक है। हमेशा राजा के पास नहीं जा सकता, राजा पर ऐसा मतलब डंगा देता, ठीक है। उसके बाद राजा का पैर का नाप लेकर के और रख लिया, ठीक है। और सबको बोल दिया कि आज से राजा के माप, फिर राजा मरता तो दूसरे राजा के नाप, समझा कि ना। ये माप हो गया। जब ये भी खत्म हो गया
हाँ तब छोटे बड़े पेड़ में हो जाता है। अब देखो राजा, प्रत्येक राजा का अलग अलग पेड़ होता है ना, तो ये तो गड़बड़ होता है ना। मान लो किसी की जमीन अभी नाप गया, इतना बड़ा हो गया, ये राजा मर गया, कोई छोटका राजा बन गया, तो जिसका पेड़ का नाप कोई भुटवा राजा, समझ गया, हाँ, तो उसका पेड़ का माप छोटे है, तब कैसे होता, गड़बड़ होता, फिर जमीन नापी होता, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इन्होंने इसलिए स्टैंडर्ड मान बना लिया फी, क्या बना लिया फी, और वहाँ से सब स्टार्ट होने लगा, समझा कि नहीं। तो ये बहुत सारे प्रणाली, इसे हम पढ़ेंगे 4 प्रणाली, कितने प्रणाली, 4 प्रणाली, कितने प्रणाली, 4 प्रणाली। ये हिस्ट्री समझो थोड़ा। पहला प्रणाली क्या है, विभिन्न प्रणाली, इंग्लिश में डिफरेंट सिस्टम, क्या है डिफरेंट सिस्टम। पहला क्या, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड, ध्यान देगा याद हो जाएगा। देखो फुट, फुट कहाँ से आया, फीट से, फीट से आया फुट, फुट मैंने पैर, पता है ना। तो पहला फुट पाउंड सेकंड, इंग्लिश में भी फुट, इंग्लिश में भी पाउंड, सेकंड इंग्लिश में भी, और प्रणाली की इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो इंग्लिश हो गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आया, ब्रिटिश वाला, कौन वाला, ब्रिटिश वाला। जिसे सबको आता नहीं कहता था हमारा सामान अच्छा है, हमारे सामान का उपयोग करो, बोलता है ना, बोल देता सब। तुम भी बोलता हो कि मेरा सामान अच्छा है ये खरीदो, कोई बोलता है मेरा सामान अच्छा है ये खरीदो, बोल रहे हैं, ताजा ताजा सब्जी से देखते हैं ना। ऐसे ब्रिटिश वाला है कि मेरा सिस्टम अपनाओ, एक बेस्ट सिस्टम है। कौन सिस्टम है, बेस्ट सिस्टम है। चलो तुम्हारा भी बात मान लेते हैं, इसका भी सिस्टम मैंने अपना लिया, यानी कि हम सब भारतवासी ने अपना लिया, ठीक है। क्या ये सिस्टम हर एक जगह लागू था, नहीं, ये सिर्फ ब्रिटिश प्रणाली है, तो मतलब कहाँ लागू होगा, ब्रिटिश में ही लागू होगा, हाँ। और जहाँ जहाँ दिया गया वहाँ लागू होगा, समझा कि ना। इंडिया आया तो इंडिया में लागू हुआ, ब्रिटिश हो गया तो ब्रिटिश में, मतलब जहाँ जहाँ पहुँचाया जाएगा वहीं पर लागू होगा, अन्यथा पूरी दुनिया में नहीं, समझ गया। तो उन्होंने दिया था फुट पाउंड, पहला पूछेगा कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली किसने दिया, ब्रिटिश ने, किसने दिया, ब्रिटिश, अंग्रेज, किसने, अंग्रेज। अंग्रेज बोलते हैं ब्रिटिश वाला को, अमेरिकन वाला को, ठीक है, ब्रिटिश को बोलते हैं अंग्रेज, ब्रिटिशियन, हाँ। तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली किसने दिया, ब्रिटिश, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। पहला ऑब्जेक्टिव फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कौन सा प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली, तो बोलेंगे यह ब्रिटिश प्रणाली है। पहला क्या है, फुट पाउंड सेकंड, ध्यान देना, सबको नापते हैं लंबाई द्रव्यमान समय, समय क्या होता है, लंबाई द्रव्यमान समय, मेरा बात सुनेगा याद हो जाएगा। पहला देखो कहाँ से आया, ब्रिटिश, इसलिए यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड मापता है। सभी में नापते हैं लंबाई को या द्रव्यमान को या सेकंड को ही मापते हैं, हर एक में यही तीनों मापते हैं ना, लंबाई या द्रव्यमान या तो सेकंड, समझ गए, क्या नापते हैं, लंबाई द्रव्यमान सेकंड। सेकंड को यानी कि समय को हमेशा सेकंड में, समय को हमेशा, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, हाँ, समय को हमेशा किससे मापा जाएगा, सेकंड में ही मापा जाएगा, राइट। अब पहला क्या है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, कौन प्रणाली है, किसने दिया, इसलिए कौन सी प्रणाली हो गया, ब्रिटिश प्रणाली। तो बोलेगा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहते हैं। जो F से फुट, P से प्रणाली, समझा, पाउंड, सॉरी P से पाउंड, S से सेकंड, तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, याद हो गया। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आजकल पाउंड में मिलता है केक, क्या मिलता है, मिलता है ना केक, हाँ। एक पाउंड में होता है 453 ग्राम, ये हम कल का लेक्चर में पढ़ेंगे, हाँ। एक पाउंड में कितना क्या होता है, पूरा डिटेल्स का डाटा निकालेंगे कल, ठीक है। ये समझ गया। तो बोलो तो पहला ब्रिटिश फुट पाउंड सेकंड प्रणाली किसे कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, समझ गया। इसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहते हैं, सबको याद है। दूसरा क्या है, सेंटीमीटर। अब देखो बाकी जितना आया सब है फ्रांस से आया, कहाँ से आया, तो फ्रांस लाने का भाई, उसका तो अपना है, मेरा भी अपना लो। देखो मेरा भी सिस्टम क्या है, बेस्ट है, हाँ, ठीक है, तुम्हारा भी देख लेते अपना, ठीक है। तो दूसरा आया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर से ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम। पहला क्या है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, दूसरा क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। अब देखो ये कहाँ से आया, फ्रांस से। बोलेगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कौन सा प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली।
जो आएगा फ्रांस से तो उसे बोलेंगे ना फ्रांसीसी, तो बोलेंगे यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में CGS सिस्टम कहा जाता है। अथवा बोलो तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में। समझ गया? ये भी सिंपल है, बस क्या याद रखना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब इसका नाम याद रखना। पहला वाला तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में CGS सिस्टम कहा जाता है। समझ गया? कहाँ से आया? फ्रांस से। लास्ट वाला क्या है? तीसरा नंबर, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। सेम। अब देखो, सेंटीमीटर से ना बना मीटर, तो कह सकते हैं हम कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली का आवर्धित रूप है, मतलब बड़ा रूप है। क्या रूप है? बड़ा रूप है। बोल सकते हैं ना, कोई गुना है? बोल सकते हैं। तो बोलो तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली क्या है? यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को इसे संक्षेप में MKS सिस्टम कहते हैं। सिंपल है। अब देखो, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली CGS प्रणाली का आवर्धित रूप है। आवर्धित मतलब बड़ा रूप। आवर्धित मतलब समझा? CGS सिस्टम को जब बड़ा कर दिया तो बन गया MKS। बोलेगा MKS प्रणाली किसका आवर्धित रूप है या बड़ा रूप है? CGS सिस्टम का। CGS सिस्टम का। सिस्टम में प्रणाली होता है ना, कहता सिस्टम में हो, एक लिमिट में हो। समझा? समझिए? तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली को CGS प्रणाली का आवर्धित रूप कहा जाता है। अब आया अंतर्राष्ट्रीय। आप देखो, कोई भी देश आया कहेगा मेरा नियम अपनाओ, कोई कहेगा मेरा नियम अपनाओ। हम कितना का नियम अपनाए? तो ऐसे में तो हमारा कोई स्थिति भी नहीं रहा। समझिए? तो सभी देश मिलकर ने एक पेरिस में, कहाँ में? पेरिस में, ठीक है? पेरिस की राजधानी में एक सभा हुआ। क्या हुआ? सभा हुआ। बोला अगर ऐसे कोई बोलेगा मेरा, कोई देश आएगा बोलेगा मेरा सिस्टम अपनाओ, दूसरा देश आएगा, ब्रिटिश वाला कहेगा मेरा, फ्रांस वाला कहेगा मेरा, तो ऐसे में कैसे चलेगा? हैं? तो उन्होंने सब मिल करके एक सभा बनाया। हैं? उसमें एक प्रोफेसर ग्योरिगी। कौन थे? प्रोफेसर ग्योरिगी। प्रोफेसर ग्योरिगी ने 1921 में प्रस्ताव रखा। कब? 1921 में प्रस्ताव रखा कि ये सब सिस्टम तो ठीक है, बट एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में लागू हो। पूरी दुनिया में लागू हो, चाहे कोई भी इंसान कहीं भी पढ़े तो वहाँ पर जाए तो वो भी सेम मिले। समझिए? ये तो होना चाहिए ना। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ बोलते हैं झींगा, वहाँ जाएंगे बोले कुछ और, गड़बड़ बात है। हैं? हम यहाँ बोलते हैं जीरो, हाँ, और दूसरी जगह जाके कुछ और बोल दे तो गलत बात है ना। फिर कहेगा तुम्हारा गलत हो गया या तो टीचर गलत पढ़ाया। हाँ, इसलिए प्रोफेसर ग्योरिगी ने प्रस्ताव रखा तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में लागू हो, जिसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो कौन प्रस्ताव रखा? प्रोफेसर ग्योरिगी। प्रोफेसर ग्योरिगी। कब रखा है प्रस्ताव? 1921। लेकिन क्या 1921 में पूर्णतः लागू हुआ? नहीं। ये पूर्णतः लागू हुआ 1971 में और बनकर तैयार हो गया क्या चीज? इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बनकर तैयार हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ऐसे शॉर्टकट बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। क्या बोलते हैं? SI। इंटरनेशनल सिस्टम। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। समझ गया इतना? मैंने सब कुछ लिख दिया, ये समझा? अब देखो, मीटर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या भी फ्रांसीसी प्रणाली। कहाँ से आया? ठीक है, ये सब कहाँ हुआ था? पेरिस में। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या भी फ्रांसीसी प्रणाली या प्रणाली MKS प्रणाली का संशोधित रूप है। MKS प्रणाली का संशोधित रूप है। इसे संक्षेप में SI सिस्टम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का प्रस्ताव प्रोफेसर ग्योरिगी ने 1921 में रखा, लेकिन पूर्ण रूप से 1971 में लागू किया गया। बोलेगा इंटरनेशनल सिस्टम को कब लागू किया गया? 1971 में। अब प्रस्ताव सबसे पहले किसने लिखा? प्रोफेसर ग्योरिगी। कब रखा? 1921 में। क्या लागू हुआ? कोई भी चीज को पूर्णतः लागू होने में क्या ऐसे कोई बोला कि नहीं आप तो महान इंसान है, आपके बात हम लागू कर दे, ऐसे कर देगा लागू? तो पहले उसे छानबीन किया जाता है, क्या ये बात सही है या गलत है। समझा कि नहीं? समझा? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब होता है। समझा? उसके बाद जब सच हो जाता है तब इसे लागू किया जाता है। जैसे मान लो कोई वैक्सीन बनता है ना, कि वैक्सीन बना सीधे भोग दिया है ना, उस पर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है, क्या वैक्सीन सही में कारगर है या कारगर नहीं है। अगर कारगर होगा तो
पहले टेस्ट किया जाता है चूहा पे, बिल्ली पे, बंदर पे, हाँ, उसके बाद इंसान में भोगा जाता है, समझा। वो इंसान जो मरने वाला होता है, समझा कि ना, ये कोई किसी में भोग देगा, जो मरने वाला था उससे अनुमति ली जाती है या तो बिना पूछ ले दे देता है, समझा कि ना। जब उस पर देखता है सक्सेस हो गया तब वितरण कर देते, बोलते वितरण करते, क्या करते हैं, वितरण कर देते हैं, समझ गया। ये सब याद है, हाँ? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का पूरा नाम देखो क्या होता है, परिमेयित मीटर किलोग्राम, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली, क्या नाम है, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली, ये पूरा नाम होता है, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली, ठीक है। ये देखा समझ आ जाएगी, पूरा डिफरेंस यानी कि पूरा डिटेल्स हो गया, इतना डिटेल्स से बुक में है भी नहीं, समझा कि ना, बहुत डिटेल्स हो गया ये समझ गया। अब देखो कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विषय ये हो गया। अब कुछ राशि है, कल मैंने लिखा था ना, मूल राशि की संख्या, मूल राशि को बोलते मूल मात्रक। पहला होता है द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा पांचवा, छठवां, सातवां पदार्थ की। अब ध्यान देना यहाँ पे, पहला है लंबाई। लंबाई क्या होता है, याद रखना, लंबाई कैसा है मात्रक, बोलेगा मीटर ही क्यों, क्योंकि लंबाई तो मीटर में नापते हैं, इसमें नापते हैं, ये समझ जाएगा तुम, ऐसा ही मात्रक बनाना सीख जाएगा और बीमीय सूत्र निकालना सीख जाएगा। अब बीमीय सूत्र जानता है कितना इंपॉर्टेंट था 11 12 के लिए, 10th के लिए। 10th तो नहीं पूछता, लेकिन 10th पूछता है ऐसा ही मात्रक। क्या पूछता है, ऐसा ही मात्रक। ये वाला 10th में क्या पूछेगा, ये वाला सिंपल ऐसे दे देगा, नहीं बराबर देगा ना, हाँ, ये वाला 11 12 जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर लिखते हैं स्मॉल एम, क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। द्रव्यमान होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है केजी, ठीक है, नहीं बोलते 4 केजी, तो समझना 4 है परिमाण और केजी है मात्रक। अगला क्या है, समय। समय क्या होता है, सेकेंड, एस या एसईसी लिखते हैं। ताप का होता है केल्विन, ताप क्या होता है, केल्विन, केल्विन का के। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला का सीडी, कैंडेला का सीडी। अब विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर का ए। अब पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल, मोल का क्या होता है, एम या मोल। इसका बीमा नहीं होता, उसका बीमा होता है एल। देखो मीटर लंबाई यानी कि लेंथ, एल से लेंथ कैपिटल में। बीमीय सूत्र हमेशा होता है कैपिटल में, बीमीय सूत्र ऐसा ही मात्रा कैपिटल स्मॉल दोनों होता है, ठीक है। अगर साइंटिस्ट के नाम से है तो कैपिटल होगा, अगर साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो स्मॉल होगा, समझ गया, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो मात्रा को आखिर लिखते कैसे हैं, मेथड्स टू एक्सप्रेस दी एसआई यूनिट्स, ध्यान समझना, फिर हम सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। पूरा शब्द लिखे या स्वीकृत, जैसे बोलेगा जूल तो जूल पूरा लिखना है, JOULE पूरा लिखना है, या तो जिससे जैसे स्वीकृत करते हैं या तो इसे लिखते हैं जैसे, हाँ, या तो ये लिखो, समझ गया। जैसे होता है लेटर, लेटर पूरा लिखते हैं LETTER लेटर्स, पूरा लिखो या तो कैपिटल लिखो, वो लेटर हो गया, समझ गया। तो ऐसा ही मात्रा लिखने में क्या करते हैं, या तो पूरा शब्द लिखते हैं या तो उसका एक संकेत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संकेत। कोई दिक्कत तो पूरा शब्द लिखे या स्वीकृत संकेत लिखे, जैसे मीटर या तो पूरा लिखो मीटर या तो स्मॉल एम लिखो, पूरा लिखो किलोग्राम या तो लिखो सिर्फ केजी, पूरा लिखो न्यूटन NEWTON या तो लिखो सिर्फ एम, समझ गया। कैपिटल में लिखो, नहीं बोला अभी, नाम होगा तो कैपिटल। अब देखो जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग ना करें। अगर पूरा लिखेंगे JOULE कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, स्मॉल। किस में लिखेंगे, स्मॉल। 5 जूल, 5 न्यूटन, 5 वाट, समझ गया। लेकिन ऐसे लिख दें, अगर ऐसे लिख दें तो 5 WATT क्या हो जाएगा, गलत, समझा। ऐसा ही मात्रा को कैपिटल में पूरा नहीं लिखते हैं, समझा। और एक वर्ड लिखना हो तो कैपिटल लिखते हैं, पूरा कैपिटल नहीं लिखते। जब मात्रा किसी व्यक्ति के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, जैसे न्यूटन नाम है ना, जूल नाम है ना, एम्पियर नाम है ना, टेस्ला नाम है ना, समझ गया, ये सब नाम है। जब मात्रा किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर का लिखे, मतलब फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे न्यूटन तो पूरा न्यूटन नहीं लिखते, कैपिटल लेटर न्यूटन एन लिखेंगे। जूल सिर्फ कैपिटल लेटर लिखे जूल, एम्पियर सिर्फ एम, समझा कि ना। अगर मैं भी किसी चीज का खोज करूं तो मैं भी कैपिटल लेटर सिर्फ लिखता बी, समझा कि ना। कि
पूरा लिख देता? नहीं, जो खोज करेगा उसके नाम को होगा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। अगर पूरा नाम लिखना होगा तो स्मॉल में, पूरा नाम लिखना हो तो एक वर्ड लिखना हो तो कैपिटल। समझ गया? अब बहुवचन बनाने का प्रयास ना करें। अगर रहेगा एक रहेगा तो कहेंगे 1 मीटर, और 10 रहेगा तो कहेंगे 10 मीटर्स। ऐसे लगाएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक है तो यो मीटर, 10 है तो ये मीटर, तो यो मीटर। समझ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? एक बार फिर से दोहरा दें। बोलो तो पहले फुट पाउंड सेकंड प्रणाली किसे कहते हैं? याद है? देखो, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में FES सिस्टम कहा जाता है या कहते हैं। दूसरा क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली किसे कहते हैं? यह एक ट्रांसमिशन प्रणाली है। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में CGS सिस्टम कहते हैं। तीसरा क्या है? MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में MKS सिस्टम कहते हैं। यह किसका आवर्धित रूप है? CGS का आवर्धित रूप है। समझ गया? CGS को बड़ा किया तो बन गया MKS, और जब MKS को बड़ा किया तो बन गया इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सिस्टम? क्या इंटरनेशनल सिस्टम किसी एक देश में मान्य है कि संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण देश में? दुनिया के संपूर्ण देश में इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा? मान्य होगा। हाँ, समझा? अपना यहाँ पढ़ेंगे फुट। मान लो कि ब्रिटिश पाउंड कहाँ होगा? सिर्फ ब्रिटिश में होगा या इंडिया में होगा? क्या जर्मनी में होगा पाउंड? नहीं हो, जरूरी नहीं है। अगर वहाँ पहुँचा होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या चीन में होगा? नहीं होगा। समझा कि नहीं? आज तो हमको बताओ, ब्रिटिश इंग्लैंड वाला है, क्या अमेरिका में होगा? अगर ब्रिटिश वाला अमेरिका में जाकर प्रचार किया होगा कि ये प्रणाली लो, अमेरिका में भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो अपनाया होगा उसके पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अपना सब अपना है, अपने पास है ना, नहीं अपनाते तो नहीं होता। कुछ समझा? ये सब समझ गया? इंटरनेशनल सिस्टम का प्रस्ताव किसने रखा? प्रोफेसर ड्यूरेंट। कब? 1921 में। लेकिन लागू हुआ कितने साल बाद? 70 साल बाद लागू हुआ। और तुम सब समझता है एक ही दिन मेहनत करे टॉप हो जाए? एक दिन होता है, समझा? बहुत दिन परिश्रम करना पड़ता है तब होता है। समझा? एक दिन से कुछ होता है? एक दिन से कुछ नहीं होता। लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अब एक दिन पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, कहेगा कि अब हम ये कर लेंगे, नहीं होता। अगर 10वां करना है या इंटर करना है तो पूरा साल भर मेहनत करो, जान जी लगा दो। समझा? तब होता है। अब एक दिन पढ़ करके कहेगा नहीं हो जाएगा, अन्यथा नहीं होता। कितना साल? 70 साल। एक और साइंटिस्ट है, पता है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट मिलिकन। रॉबर्ट मिलिकन। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है ना 1.6 ये 6 × 10 पावर 8 10 पावर -19 कूलम जो होता है ना 1.6 × 10 पावर -19। इतना को मान निकालने के पता कितना साल लगा दिया? 18 साल लगा दिया रॉबर्ट मिलिकन ने। इतना साल। और हम लोग क्या करते? छोड़ देते। तो छोड़ना चाहिए। समझा? मैदान को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। ये इतना मान निकला, पता है? इतना मान निकालने में 18 साल अपना जीवन व्यतीत करते हैं रॉबर्ट मिलिकन। हाँ, पढ़ेंगे तुम सब पढ़ेंगे। हाँ, क्लास 9 में ही है। कितने साल लगा दिया? 18 साल। तब निकला इतना को मान। समझ रहा है? इतना को मान निकालना कितना साल? 18 साल। तो कोई भी चीज़ तुरंत लागू नहीं होता, उसमें समय लगता है। समझा? तब फल मीठा होता है। फल जितना गाछ में पकता है उतना मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। समझा कि नहीं? अब ऐसे ही कच्चे तोड़ लेगा, समझ में करता है। आधा अधूरा पढ़ेगा तो जाएगा। समझा? तो पूरा ज्ञान लो, एकदम बढ़िया पढ़ो। समझ गए? इसको साफ करें। अब सिखाते हैं कैसे असाई मात्रा निकाला जाता है, कैसे विजय सूत्र निकाला जाता है। ठीक है? क्या हुआ? अभी पढ़ा देना, ध्यान देना। पहले हमको बताओ, बोलेगा आयत, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है ना? क्षेत्रफल बोलेगा। क्षेत्रफल कैसा है मात्रा क्या होता है? मुझे नहीं पता। मान लो किसी को नहीं पता। क्षेत्रफल तो 2 एक चीज निकलता है, या तो लंबाई रहेगा या तो चौड़ाई रहेगा, तब ना निकलेगा। लंबाई भी रहना चाहिए, चौड़ाई भी रहना चाहिए, तब निकलेगा क्षेत्रफल।
अब सिर्फ एक रेखा रहेगा, क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा? नहीं। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लंबाई को कुछ और नापते हैं, चौड़ाई कुछ और नापते हैं? लंबाई को बोलते हैं ना कितना मीटर है, मीटर में नापते हैं। तो लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? और चौड़ाई को भी क्या नापते हैं? मीटर है ना, नहीं बोलते लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, बोलते हैं ना। तो मीटर है ना नापते हैं, क्या लिखेंगे? मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। यही बन गया SI मात्रक, समझा? हम कहेंगे क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का SI मात्रक बोलो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। को समझा? निकल लेगी सब। ऐसा ही बोलते हैं, बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन का ऐसा है मात्रक। पहले आयतन क्या निकालते हैं? आयतन का मतलब कोई भी चीज भरा हुआ है कि नहीं है। जैसे बोलो हमारे पास ये क्या है? डब्बा है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, आयतन निकलेगा। जिसमें 2 चीज दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई, उसका निकलता है क्षेत्रफल। जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसका निकलता है आयतन। क्या निकलता है? चलो ये तो ऊंचाई हो गया ना, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये तो ऊंचाई हो गया। इसका आयतन निकलेगा क्षेत्रफल। जिसमें 3 चीज दिया हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, उसका निकलता है आयतन। जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, उसका निकलता है क्षेत्रफल। क्या निकलता है? क्षेत्रफल। समझ गया? समझ रहा है? हाँ। तो इसका लंबाई और क्या है? चौड़ाई और क्या है? ऊंचाई। नापते वक्त क्या बोलते हैं? नापते वक्त लंबाई कितना मीटर है बोलते हैं? मीटर। तो लंबाई को भी मीटर बोलते हैं, नहीं बोलते? 2 मीटर लंबाई है। चौड़ाई कितना मीटर है? 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर ऊंचाई है। ऊंचा कितना है? 4 मीटर। तो सब में तो मीटर है ना बोलते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो मीटर क्यू हो गया। मीटर 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 स्क्वायर गुना मीटर क्यू। मीटर क्यू होता है ना, जैसे एक्स गुना एक्स क्या होता है? एक्स क्यू बोलते हैं ना। तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यू। बोलो आयतन कैसा है मात्रक? मीटर क्यू। समझा कि नहीं? कुछ समझ गया? इतना निकाल सकता है। लेकिन ये तो निकालना सीख गया, ये वाला नहीं ना, ये वाला सीख लो। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई किस लिए मानते हैं? मीटर में। मीटर गुना मीटर क्या हो गया? इसे बोलते हैं SI मात्रक। इसका बीमा भी निकालना है ना, तो बीमा बराबर, बीमा बोलो बीमियस, ये वाला देखो मीटर है ना, मीटर का बीमा क्या होता है? L। तो क्या लिखेंगे? L। क्या है? पावर है, M का L हो गया, माथा पे 2 तो लिख दो 2, ऐसे घेर दो, हो गया ना? समझ गया? तुम लोग समझा? इम्पोर्टेंट है। लेकिन M नहीं है, जो नहीं रहता उसको बदल देते 0। जैसे या इसमें M नहीं है, M देंगे 0। L है, L थे ना, कितना है? 2, L पावर 2। 3 है ना, 0। I है 0। ये भी हो गया ना? समझ गया? अगर मान लो इसी में रखा 1 हो गया। दूसरा लिखे आयतन। क्या लिखे? आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई क्या होता है? मीटर। चौड़ाई नापते हैं मीटर में, ऊंचाई मीटर। तो क्या हो गया? मीटर क्यू। ये हो गया SI मात्रक। क्या हो गया? SI मात्रक। लेकिन बीमा निकालना है ना, अपना क्या निकालना है? बीमा। अब देखो, एगो M के लिए एगो L, और 3 गो M के लिए कितना L? नहीं लिखेंगे, ये निकल गया बीमा। ऐसे हो गया। या M नहीं है, T है, I नहीं है, जो चीज है उसके ऊपर लेंगे 0। M पावर 0, L पावर 3, T पावर 0, I पावर 0। आंसर समझ गया? अब इससे आगे हम समझेंगे कल। इससे आगे क्या समझेंगे? कल। समझ गया? कल चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इतना समझा? इसको नोट कर लो सब। चलो नोट करो।